हमारे पुराने प्लेयरों का इतना गुस्सा कहाँ लेके जाएंगे। इंजमाम साहब पहले गवास्कर के ऊपर और फिर उसके बाद आईपीएल के ऊपर बरस पड़े। उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पाकिस्तानी प्लेयर को हैट के ऊपर 804 नंबर लिखने की वजह से 14 लाख रुपए का जुर्माना हो गया। उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर भी पाकिस्तानी बॉलरों के ऊपर तनकीद करने लग गए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो T20 की मैच हुआ उसके बारे में और ट्रॉफी की रिनुमाई हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। और शाहीन के साथ साथ और कौन से 6 प्लेयर जो से वो टीम से निकाल के बाहर खड़े कर दी गए उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत कुछ पाकिस्तान के मैच के बारे में भी और बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान का मैच भी हो गया न्यूजीलैंड के साथ, उसके बारे में बात तो करते ही हैं। सबसे पहले तो बाकी छोटी छोटी खबरों के बारे में बात करें। अब इंजमामुल हक साहब ने गवास्कर के बयान, जो 2 वीडियो पहले मैंने गवास्कर साहब का स्टेटमेंट बताया था, उसके ऊपर इंजमामुल हक साहब ने बहुत ही रूड किस्म का, बहुत ही गुस्से वाला, पहली दफ़ा इंजमाम साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट उन्होंने गवास्कर साहब के बारे में दिया कि अपना एक मतलब शटअप कॉल दी उन्होंने गवास्कर को कि आप अपना मुंह बंद रखें क्योंकि आप शारजा से भाग गए थे। अब ये मेरा ख्याल है मेरी पैदाइश से कुछ पहले का वाक़या है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे कोई इतनी ज़्यादा नहीं पता लगा। बस इतना ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि मैच छोड़कर टीम भाग गई थी इंडिया की, कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। आई थिंक या गवास्कर साहब भाग गए थे उस दिन। उसके अलावा आईपीएल के ऊपर भी इंजमाम साहब बरस पड़े। उन्होंने फरमाया जी कि खबरदार आईपीएल को सपोर्ट करना बंद कर दे। टाइम आ चुका है कि सारे बोर्ड इकट्ठे हो जाए और आईपीएल के खिलाफ खड़े होकर आईपीएल को बाइकआउट करें। तो इंजमाम साहब, बात तो बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी बात है, मुझे समझ आती है आपकी बात की, आपके गुस्से की भी समझ आती है। लेकिन आईपीएल का चक्कर में ही तो दुनिया पैसा कमा रही है। मतलब सबसे ज़्यादा तो इतना तो आईसीसी के किसी इवेंट में इतना पैसा नहीं मिलता जितना आईपीएल में पैसा मिलता है। क्यों बाकियों की रोज़ी पे लात मारने पे लगे हुए? आईपीएल को देखते थे तो बाकी कंट्रियों ने भी अपने शुरू, आप लोगों ने भी तो पीएसएल आईपीएल की वजह से ही शुरू किया ना। नहीं तो इससे पहले क्या हुआ था पाकिस्तान में? कितनी कंट्रीज में प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है, आईपीएल की वजह से हुई है। और आईपीएल बंद नहीं हो सकता क्योंकि आईसीसी का इतना बजट नहीं है जितना बजट आईपीएल पे लगता है। जितना जुआ और जितना पैसा आईपीएल पे लगता है, ये काम कभी नहीं हो सकता। आपकी थॉट अच्छी है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने की पोजीशन में ना पाकिस्तान है ना आपकी बात को सुनने वाला है। तो माजरत के साथ आप बहुत सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन अगर ऐसी बोंगियां ना मारें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा जी पीएसएल की ट्रॉफी की रुनुमाई हुई। पीएसएल की ट्रॉफी की काफ़ी अच्छा ऐड भी बनाया पाकिस्तानियों ने जी के एक ख़जाना मिला है, बंदा हेलीकॉप्टर से छलांगे मार रहा है, फिर उसके बाद उसे पानी में से बक्सा मिला, अंदर से ट्रॉफी निकली। ट्रॉफी वो निकली जैसे कि प्लेट होती है जिसके ऊपर शवारमा रख के आजकल दिया जाता है, वो बड़े वाले शवारमे वैसी प्लेट है लेकिन काफ़ी मोती मोती लगा के, काफ़ी क्रिस्टल वाला। फिर ऐड शेड भी काफ़ी चल रहे, रुनुमाई हुई पीएसएल की। पीएसएल का अच्छी ट्रॉफी है, ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू। लेकिन बनता है, ठीक है, अभी हर बंदे का अपना प्रीमियर लीग उस हिसाब से जाता है। अभी रेड बुल ने भी उसको स्पॉन्सर शुरू कर दिया है। अगले 2026 में जो पीएसएल होगा वो एचबीएल का नहीं बल्कि रेड बुल का होगा। और ये अच्छी खबर है क्योंकि अगर इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तानी चीज़ को सपोर्ट करते हैं आके तो फिर क्रिकेट के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होगा पाकिस्तान में। उधर इंग्लैंड के प्लेयर मोइन अली ने स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान के बॉलर जिनको बेस्ट बॉलर कहा जाता है वो बेस्ट नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो उनकी जान, वो बॉलर बेस्ट नहीं है। हाँ, वो अपने शुबे में गुड जरूर है पर बेस्ट नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक की है, मैं भी मोइन साहब की बात से पूरा पूरा इत्तेफाक करूंगा क्योंकि जो हमारे पेसरों की हालत हो चुकी है, एक हमारा पेसर जो है वो गर्दन से नीचे बॉल नहीं करता, रऊफ साहब। नसीम शाह को बेचारे को खिलाते नहीं है, वो जितना खिलाते हैं वो उतने में थोड़ा बहुत मार खाता है, 1-2 विकेटें लेता है, उस बेचारे को फिर बाहर बिठा देते हैं। शाहीन साहब तो हमारे वैसे ही कंट्रोवर्सी में इतने हैं और वो कप्तान बनने के चक्कर में 145-46 के बाद उन्होंने लात तोड़वाई, अपनी लंगड़ा घोड़ा बना, फिर वो वापस आया और अब वो 30, 135, 130 का भागता हुआ स्पिनर बन चुका है। मतलब उनके ससुर जी 123 का शूटर मार जाते थे। आगे आप खुद सोच लें। तो सही कहा मोइन अली ने, बिल्कुल ठीक कहा कि वो अच्छे बॉलर हैं लेकिन अगर उनका वक्त अच्छा हो, लेकिन बेस्ट नहीं है, बेस्ट पेसर नहीं है। बिल्कुल ठीक बजा फरमाया आपने मोइन साहब। उसके अलावा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की ट्रॉफी का जो T20 के मैच की ट्रॉफी है उसकी रुनुमाई की उन्होंने, और पहला मैच भी न्यूजीलैंड जीत गया। उसके बारे में थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। हारिस को भेजा गया रुनुमाई के लिए, कप्तान साहब खुद नहीं गए, ये थोड़ी सी अजीब थी, मुझे समझ नहीं आई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हुआ ऐसा। वहां हमारे एक पाकिस्तानी प्लेयर ने, अब अल्लाह जाने उस बेचारे के माइंड में क्या चल रहा था, क्या नहीं हुआ या क्या वजह से उसने ऐसा किया। आमिर जमाल साहब अच्छे बैट्समैन है, डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं, इंटरनेशनल में तो अब तक उन्होंने कुछ खेला नहीं है। हैट के ऊपर उन्होंने सिर्फ 804 लिख लिया, तो वो 804 की वजह से पीसीबी ने उनको 14 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। जी हाँ, 14 लाख रुपए का जुर्माना।
अभी इस 804 का अगर मैं कुछ बात करता हूँ या डिटेल में जाता हूँ तो मेरी वीडियो पे भी मसला हो सकता है और भाई साहब मेरे घर वालों पे भी मसला हो सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये 804 उनको बहुत महंगा पड़ा। 14 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। अब ये 804 क्यों पाकिस्तान में इतना नंबर जो सा वो हाईलाइट हुआ है और उसके ऊपर इतना एक्शन क्यों लिया जा रहा है, मैं यही कहूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। जो लोग मजीद उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं वो वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और मैं भाई साहब नहीं करना चाहता इस बारे में फर्दर डिस्कस। हसन अली हमारे पुराने बॉलर, उनका फिर एक बार स्टेटमेंट आया चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको बहुत याद किया गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने फरमाया जी कि मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं कि किंग कर लेगा। बाबर को किंग कहा जाता है, बाबर बिल्कुल कहा जाता था। जिस वो कप्तान थे 2-3 साल जब उन्होंने किया, उन्होंने अपनी मर्जी की टीम खिलाई और उस टीम ने परफॉर्म भी किया। उसी दौर में हसन अली का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बोला था, और ये लाइन काफी मशहूर की गई ट्रोलिंग के लिए, कि किंग देख लेगा, बाबर देख लेगा, बाबर कर लेगा। वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं, बाबर देख लेगा, बाबर कर लेगा जब बाबर का टाइम आएगा। वहां पर टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगा साहब ने बताया जी कि शाहीन और साउथ शकील समेत 6 प्लेयर्स को टीम में से बाहर निकाल दी गया है। मतलब आधी टीम पे सर्जरी हो चुकी है। उस आधी टीम की सर्जरी की क्या हालत हुई है, उससे आगे क्या हम लोग को रिजल्ट मिला वो देख ले। कि अब पाकिस्तान का आज पहला मैच हुआ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का T20, और पाकिस्तान की पूरी टीम 91 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड में सबसे लोएस्ट स्कोर के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो बांग्लादेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड खुद है जिन्होंने 80 रन बनाए, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान आ गया 91 रन के साथ। माशाल्लाह मुबारक हो, हमने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान ने 91 रन पे पूरी टीम आउट हुई है, पूरी टीम 91 रन के ऊपर आउट हुई है। एक और रिकॉर्ड बन गया, बल्कि इससे पहले भी एक और रिकॉर्ड था हमारा, जो कि 2016 में हमारा सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड था 101 का, 2018 में 105 का, और अब हम उससे भी नीचे आकर हमने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया। हम लोग अगर अच्छे में रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो हम लोग बुरे में जरूर बनाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे। ये पाकिस्तान को बुलाओगे, देख लें हम टॉप से भी बनाएंगे, हम बॉटम से भी बनाएंगे। तो हमने बॉटम में बना लिया इस बार। 91 रन का लोएस्ट स्कोर पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला सबसे लोएस्ट स्कोर ये हो गया। उससे पहले 105 था, फिर 101 और अब 91। इसके बाद अगली टीम शायद 80, फिर 70, फिर 60, फिर 15, फिर इंडिया की तरह शायद 35 पे पूरी आउट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। खैर, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ। पाकिस्तान ने 91 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने वो 10 ओवर के अंदर ही पूरा करके 92 रन, एक विकेट के नुकसान पे 9 विकेटों से ये मैच जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे जेमिसन। आई थिंक जेमिसन ये वही है जिन्हें अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया वालों ने बहुत बुरे तरीके से मारा था। ये वही लंबा सा लड़का है जो भी इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है। उसने बहुत मार खाई थी, लेकिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सिर्फ 8 रन दिए उसने और 3 विकेटें ले ली। प्लेयर ऑफ द मैच वही रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और क्या जबरदस्त स्टार्ट था पाकिस्तान का। मैं कहता हूँ माशाल्लाह, बात ही ना करें जी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। 0 पे 2 आउट और 1 पे 3 आउट। पाकिस्तान के 0 पे 2 आउट और 1 रन के ऊपर 3 आउट, और 11 पे फिर चौथा भी आउट। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, टॉप क्लास की परफॉर्मेंस रही। हमारे कप्तान आगा साहब जो है वो सिर्फ 18 रन बना सके, जबकि 9 रन के ऊपर उनका ऑलरेडी कैच ड्रॉप हो चुका था। मतलब हम लोगों ने कहा कि आज तो हम अपनी जिंदगी की घटिया तरीन क्रिकेट खेलेंगे, और वो खेली हमने। सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा खुशदिल साहब का 32 रन, जो कि 12 रन के ऊपर वो भी पहले ड्रॉप हो चुके थे, उनका भी कैच ड्रॉप किया गया। न्यूजीलैंड ने भी अभी बड़ी कोशिश की कि कुछ तो स्कोर बना लो यार, खुदा का वास्ता है। मैच में वो बेचारे बैठ के बियर शेयर पीते हैं वहां पे, उनका एक मग्गा नहीं खत्म हुआ, मैच खत्म हो गया। 91 रन पे पूरी टीम फारग हो गई। यार हद होती है यार, मैच तो खेलो कम से कम, लोगों के टिकट के पैसे तो पूरे करो। वो भी पूरे नहीं किए आप लोगों ने, पूरी टीम घर को चली। खुशदिल साहब 32 रन बनाया जी, एक कैच ड्रॉप हुआ। आगा साहब ने 18 रन बनाए, एक कैच ड्रॉप हुआ। और उसके अलावा जो है वो जहादाद खान साहब जिन्होंने 17 रन बनाया, ये कोई नया लड़का था। उसके अलावा बाकी पूरी टीम का माशाल्लाह भी आगे 3-5 बताता हूँ आपको क्या क्या किया। जैकब ने 4 विकेटें ली 14 रन देकर, जेमसन ने 3 विकेटें ली 8 रन देकर। उनके साथ सोदी रहे, सोदी जिन्होंने 2 विकेटें ली 27 रन देकर। सिर्फ सोदी को ही थोड़ा सा रन पड़े। हमारी तरफ से पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो सिर्फ इब्रार साहब ही थे जिनको एक ही विकेट मिली। उसके अलावा उन्होंने किसी बॉलर को कोई लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा धोया, अच्छा ही करके न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने अपने ग्राउंड का पूरा बेनिफिट उठाया। और पाकिस्तान की टीम जो 3 दिन पहले वहां पहुंच चुकी थी बिला वजह की पंगे करने, रोजों से भी भागे हुए, रमजान भी नहीं उन्होंने रखना, मार खाते हुए 6 बंदे भी बदल लिए, पूरी टीम चेंज कर दी, ऑलमोस्ट सारे नए पट्टे डाल लिए। उन्होंने क्या किया वो आपके सामने। मतलब कैप्टन, जिनको कैप्टन बनाया गया, आप ये अंदाजा लगाओ कि 18 रन बना रहे हैं माशाल्लाह। शादाब को बहुत अरसे बाद टीम में वापस लाया गया और उन्होंने आते सारी बताया कि मुझे क्यों निकाला गया था। उन्होंने अपनी हरकतों से बताया कि मुझे क्यों निकाला। 3 रन पे भाई साहब भी घर चले गए। शादाब साहब, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी शादाब साहब की। हारिस साहब जो कि पीएसएल में और डोमेस्टिक में और बाकियों में तो इतना मारता है ये लड़का, अंडर 19 में इतना मारता है ये लड़का कि बस पूछो मत। लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, भाई साहब ने पहला ओवर फेस किया, 6 डॉट बॉले और पहला आउट, 0 रन, यानी कि मेड इन ओवर में विकेट देके भाई साहब गए।
क्या जबरदस्त बॉलिंग थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की तरफ से, और उससे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बैट्समैन की। मतलब 0 पे 1 आउट, फिर 0 पे दूसरा आउट, फिर 1 पे तीसरा आउट, फिर 11 पे चौथा आउट। माशाल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं अपने पाकिस्तान की टीम। कंपैरिजन किया कि हालत यह है कि 6 ओवर खेले गए और 6 ओवर में पाकिस्तान या 14 रन पे 4 आउट थे और न्यूजीलैंड ने 53 रन पे 1 आउट था। मतलब उनका खाली एक ही प्लेयर आउट हुआ और बाकी ने इतना जबरदस्त होया। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर बैटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा टिम जिन्होंने 44 रन बनाए, फिन जो 29 रन पे नॉट आउट गए, उनके साथ टिम थे जिन्होंने 18 रन बनाए और नॉट आउट गए। पहले ओपनर ही थे जो 44 रन बनाकर भाई साहब मार मूर के तबीयत शबीयत करके पूरा अच्छी तरह डैमेज करके 44 रन बना के भाई साहब घर की तरफ चले गए। बाकी टीम उनके 2 प्लेयर जो है 18 और 14 पे बनाकर बेहतरीन तरीके, मतलब यही बता रहा हूँ कि कंपैरिजन किया गया कि 14 रन पे 4 आउट है और फिर उसके बाद 53 रन पे 1 आउट है 6 ओवर के अंदर। यानी 10 ओवर में उन्होंने, फिर भी मैं हैरान हूँ 10 ओवर में 90, मुझे तो लग रहा था 6-8 ओवरों में पूरा करके अगले घर को चले जाएंगे, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन चलो उन्होंने शायद थोड़ा सा तरस खा लिया। शायद इतनी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस में कभी ये देखें कि अब पहला ओवर कराया जिमसन ने, जिन्होंने मेडिन ओवर कराया और विकेट ली, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा ओवर करवाया डफी से, डफी ने 1 रन दिया और दूसरी विकेट ले ली। मतलब दोनों भाई बराबर चले। फिर जेमसन को लाया गया और उन्होंने तीसरे ओवर में 2 रन दिए और एक और विकेट ले ली। फिर उसके बाद भी वो विकेट लेके गए, लेकिन 8 स्कोर उन्होंने टोटल अपने 3 ओवरों 4 ओवरों में दिया और 8 स्कोर में 3 विकेटें लेकर वो मैन ऑफ द मैच रहे। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, जबरदस्त पूरा। पुरानी यादें जी, 2015 की भी पुरानी यादें स्टार्ट हुई। मतलब तब भी इसी ग्राउंड के अंदर इसी जगह पे पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान तब भी ऐसे ही परफॉर्म माशाल्लाह इस ग्राउंड के ऊपर करके जा रहा था। अब इस ग्राउंड की पिच ने क्या हमारे साथ दुश्मनी है, बाद में वो न्यूजीलैंड के हक में क्यों हो जाती है, ये मुझे समझ आज तक नहीं आई। उस मैच में भी ये हुआ था कि पाकिस्तान जो था वेस्ट इंडीज से मैच खेला था और पाकिस्तान का 1 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे। वही सेम 2025 में भी आ गई, यानी कि 10 साल बाद पाकिस्तान दोबारा सेम। मतलब आप ये देख लो कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो हमारी टीम की करतूत नहीं बदले। हम नहीं बदलेंगे। हम तब भी 1 पे 4 आउट थे, हम आज भी 1 पे 4 आउट थे। क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नहीं बदल सकती। और वही बात हुई पिछली वीडियो में, मैंने आपको बोला था कि जिस टाइम ये नए प्लेयर खेलेंगे और अगर इनसे बुरा हुआ तो पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पर आकर फिर वही शोर करेगी कि इससे तो रिजवान और बाबर ठीक थे और फलाने ठीक थे और टमकाने ठीक थे। और वही हुआ, ये देख सकते हो पिक्चर में कि अवाम फिर सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे खासतौर पे ये आकर नीचे लिखना शुरू हो चुकी है। अगर आपको नजर आ रहा हो, कमेंट ये हुआ कि रिजवान और बाबर से तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना वो बात। और यही पॉलिसी थी हमारे पुराने प्लेयर्स की कि वो इसी वजह से चुप करके बाहर बैठ के उन्होंने कोई शोर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उनका नयों का तमाशा देख लें, खुद ब खुद ये लोग हमें सोशल मीडिया की जोर के ऊपर और पावर के ऊपर, मीडिया के पावर के ऊपर खासतौर पर टीमें वापस लाएंगे। क्योंकि हालत ये हो चुकी है, हमारे मुल्क में डोमेस्टिक तो है नहीं, नया प्लेयर ऊपर आता नहीं, पर्ची से हम लोग सारे चल रहे हैं। तो हमारे पास ले दे के एंड में फिर वही पुराने घिसे पिटे रिकॉर्ड्स रह जाते हैं कि इन्हीं को यूज करो, इन्हीं को लेके आओ। कुछ तो इज्जत रखते थे यार, एटलीस्ट सब तो ये पोजीशन हो चुकी है कि हम लोग 20 ओवर पूरे नहीं खेलते T20 में। ODI में पूरे तो छोड़ दो, 50 तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग T20 में पूरे ओवर नहीं खेल पाते। खैर, पहला मैच पाकिस्तान हार गया जी, अभी 4 मैच और बाकी है। दूसरा मैच 18 तारीख को होगा। दूसरे मैच में देखेंगे पाकिस्तान की क्या करतूत है। ऑलमोस्ट 1-0 से न्यूजीलैंड ये लीड कर रहा है सीरीज। आगे भी 4 मैच और बाकी हैं, देखते जाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। शायद दूसरे मैच में टीम को गैरत आ जाए, जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। खैर, वो भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अभी वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम जगह पर सेम जगह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।